देखो ना, अपन चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे। ध्यान से देखो। पदार्थ विज्ञान द्वितीय पेपर अध्याय प्रथम, परीक्षा प्रमाण। मतलब प्रमाण के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन अपन ने सिलेबस समझ लिया था। उसके बाद में प्रमाण की निरुक्ति, प्रया, लक्षण, प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, अप्रमा, स्मृति, स्मृति के 8 कारण। ठीक है। फिर प्रमाणों की संख्या, 10वीं प्रमाण तक हो गए थे। फिर चतुर्विध रोग परीक्षा, ये सब अपन ने कर लिया था। फिर आयुर्वेद में प्रमाणों का महत्व, प्रयोजन या उपयोग, ये भी अपन ने कर लिया था। तो ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया था। और यहाँ पे मैंने एक हेडिंग डाल दी थी नोट्स भेजते समय, आयुर्वेद में पुनर्जन्म सिद्धि। तो ये बाद में जब कोर्स पूरा हो जाएगा तब मैं करवा दूंगा लास्ट में, क्योंकि सभी प्रमाणों की इसमें नॉलेज पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। ठीक है। मतलब आप तो उपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, चारों प्रमाणों का यूज होता है। तो अभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया। जब कोर्स पूरा हो जाएगा तो मैं इस टॉपिक को करवा दूंगा। और इसमें जगह भी छोड़ दी मैंने पीडीएफ में, तो मैं आपको नई पीडीएफ भेज दूंगा उस समय। तो आज अपन करेंगे जो चैप्टर फर्स्ट थे। चैप्टर फर्स्ट पदार्थ विज्ञान द्वितीय पेपर प्रमाण या परीक्षा, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे इसके। प्रमाण किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि प्रमाण किसे कहते हैं। ठीक है। प्रमाता एवं प्रमेय की परिभाषा लिखो कि प्रमाता किसे बोलते हैं और प्रमेय किसे बोलते हैं। ठीक है। तो प्रमाण तो साधन है जिसकी सहायता से अपन को ज्ञान प्राप्त होता है। प्रमाता कौन है? जिसको ज्ञान होता है, यानी कि आत्मा, यानी कि हम। और प्रमेय कौन है? जिस वस्तु की बात हो रही है, जिस वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो प्रमेय। आयुर्वेद में प्रमाण के प्रसंग में परीक्षा शब्द का व्यवहार हुआ है, इसका वैशिष्ट क्या है? तो किसने बताया ये? चरक संहिता में चरक ने बोला है। तो प्रमाण के स्थान पे कौन सा परीक्षा शब्द यूज किया, किसने बोला? आचार्य चरक ने। प्रमा किसे कहते हैं? प्रमा किसे कहते हैं? यानी कि ज्ञान, जो ज्ञान हो रहा है ना, वो प्रमा है। यथार्थ ज्ञान या वास्तविक ज्ञान, वो प्रमा है। स्मृति किसे कहते हैं? संस्कार जनित ज्ञान को स्मृति कहते हैं। स्मृति के कारण कितने हैं? 8 हैं। प्रमेय की संख्या कितनी है? एक के अनुसार तो 12 थी, एक के अनुसार 6 थी, मतलब 6। और 12 और कौन कितनी थी? और थी 2 3, मतलब तीन सर तीन। 14 थी। न्याय के अनुसार 14, वैशेषिक के अनुसार 6 और सांख्य के अनुसार 25। हाँ, करेक्ट करेक्ट। सांख्य के अनुसार 25 थी। नहीं, 12 थी उसके अनुसार। देखो 12 है, 14 नहीं है। न्याय के अनुसार 12 है सर। हाँ 12 है, तभी मैं सोचा 14 कहाँ से आ गई। यस सर, 12 है, 12। तभी मैं कंफ्यूज हो गया, यस मैंने सर, 12 ही 12, बोलने यस वाला सर, था। सॉरी। तो न्याय के अनुसार 12 है, वैशेषिक के अनुसार 6 है, और सांख्य के अनुसार पंचविंशति तत्व। ठीक है। तो अब पंचविंश तत्व मैंने क्यों नहीं लिखे? क्योंकि सांख्य में आपको 25 तत्व लिखा रखे हैं मैंने, कॉपी में, नोट्स में दिए थे उस समय। तो इतना तो याद होना चाहिए आपको, है ना। अब देखो, भ्रांति किसे कहते हैं? अब देखो, मैंने भ्रांति सही नहीं पढ़ाया था आपको, मैंने भ्रांति पढ़ाया ही नहीं था। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, जो पीडीएफ भेजी थी उससे पहले मैंने इसमें लिख के भेजा है, क्योंकि मैं कोई चीज़ पेंडिंग नहीं रखता। तो मैंने यहाँ पे एक भ्रांति की हेडिंग डाल दी। भ्रांति देखो, वस्तु के वास्तविक स्वरूप होते हुए दूसरी वस्तु समझना भ्रांति कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया अप्रमा के नीचे, और आपको ये पीडीएफ भेजी है मैंने, उसमें मेंशन है ये कि वस्तु के वास्तविक स्वरूप होते हुए भी दूसरी वस्तु समझना। जैसे कि मैं हूँ, मैं जा रहा हूँ रास्ते में, ठीक है, और पीछे से कोई आदमी मुझे देख के बोल रहा है कि ये मेरा भाई समझ रहा है मेरे को, या फिर मेरा मतलब जो भी मिलता जुलता है उसको समझ रहा है। जैसे कि सीप को चांदी समझना, एक्चुअली में वो सीप है लेकिन उसको चांदी समझ रहे हो, मतलब एक तरीके से अप्रमा ही है ये। तो मतलब एक तरीके से अप्रमा ही, अप्रमा में भी यही होता है कि भाई जो वस्तु जहाँ नहीं है उसको भी वस्तु की उपस्थिति, यानी रस्सी को सांप समझ लेना। रस्सी है लेकिन उसको सांप समझ रहा है। और यहाँ भी क्या है? सीप को चांदी समझना। बस परिभाषा में अंतर है, बाकी दोनों सेम है। मतलब ये झूठा ही तो है एक तरीके से, भ्रांति या झूठ। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है भ्रांति के नाम से, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमको तो पढ़ाया ही नहीं। आप इस अप्रमा की भी परिभाषा इसमें लिख सकते हो, समान है। मतलब झूठा ज्ञान या भ्रांति, जिसमें अपन को भ्रम हो कि ये ऐसा है लेकिन एक्चुअली में नहीं है। क्योंकि अपन सीप देखा, अपने समुद्र में सीप देखा, उसको देख के बोल रहे हैं ये तो चांदी है, एक्चुअली में वो सीप है, चांदी थोड़ी है। मतलब अप्रमा और भ्रांति मिलते जुलते हैं, समानार्थक है। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन, प्रमाण एवं परीक्षा का महत्व, प्रयोजन व उपयोगिता का वर्णन करो। देखो महत्व, प्रयोजन, उपयोगिता मैंने बताया था ये तीनों वर्डों में कैसे भी आ सकता है। तो प्रयोजन, महत्व, प्रयोजन, उपयोग, एक ही आंसर है इसका।
महत्व प्रयोजन उपयोग, ये सब। ठीक है। आचार्य सुश्रुत द्वारा वर्णित प्रमाणों का वर्णन करो। भाई आचार्य सुश्रुत ने कौन कौन से प्रमाण माने? 4 प्रमाण माने। प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और आप्तोपदेश के शब्द की जगह उन्होंने कौन सा शब्द यूज किया? आगम। आगम। आगम वही आगम। लिखना है, आगम लिखना है और उपमान। ठीक है, चौथा उपमान। तो आगम आपको लिखना है। तो आचार्य चरक द्वारा वर्णित प्रमाणों का वर्णन करो। कौन कौन से माने आचार्य चरक ने? प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश के साथ आप्तोपदेश और युक्ति प्रमाण। उपमान प्रमाण इन्होंने युक्ति नहीं, प्रमाण। हाँ उपमान प्रमाण इन्होंने नहीं माना। चतुर्विध परीक्षा विधि का वर्णन करो। अब चतुर्विध परीक्षा विधि में कौन कौन से प्रमाण आते हैं जो आचार्य चरक ने माने? मैंने बताया था आपको, यहाँ पे देखो चतुर्विध रोग परीक्षा में ये आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, चतुर्विध रोग परीक्षा, ये आपको यहाँ पे लिखना है इसमें। अब आगे देखते हैं। विविध आचार्यों के मत से प्रमाणों की संख्या का विस्तार से वर्णन करो। मतलब एक विध, द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध, पंचविध, शिक्षविध, सप्तविध, अष्टविध, 9 विध और 10 विध, जितने भी आचार्यों ने माने ना प्रमाण, वो सब आपको सीक्वेंस में लिखने हैं। प्रमाण के लक्षण लिखो। प्रमाण की शुरुआत में जो पहली हेडिंग है प्रमाण के लक्षण, वो यहाँ पे लिखना है। चतुर्विध प्रमाण विभिन्न आचार्य के अनुसार लिखो। भाई चतुर्विध प्रमाण देखो, आचार्य चरक ने अलग माने, आचार्य सुश्रुत ने अलग माने, और आचार्य किसने? गौतम न्याय दर्शन, उन्होंने चार प्रमाण 3 जनों ने माने ना। देखो यहाँ पे चरक ने, सुश्रुत ने और न्याय सूत्र में महर्षि गौतम ने, इन तीनों का यहाँ पे वर्णन करना है। अष्टविध प्रमाणों का नाम लिखो। अब अष्टविध प्रमाणों में कौन कौन से प्रमाण आते हैं? आराम से इजी सा छोटा सा क्वेश्चन है। आप्तोपदेश प्रमाण में समाविष्ट प्रमाणों के नाम लिखो। भाई आप्तोपदेश प्रमाण में कौन कौन से प्रमाणों का समावेश हुआ है? एतीय प्रमाण का हुआ है और चेष्टा प्रमाण नहीं, एतीय प्रमाण और एक और प्रमाण है कौन सा? उपमान। उपमान। 2 प्रमाणों का समावेश हुआ है, वो आपको याद होना चाहिए। और अनुभव किसे कहते हैं? अनुभव, अब बताओ अनुभव किसे कहते हैं? यथार्थ ज्ञान, जो पहली बार ज्ञान होता है ना, मतलब जो वास्तविक ज्ञान, प्रमा को ही अनुभव बोला जाता है। तो यथार्थ ज्ञान या वास्तविक ज्ञान को अनुभव बोला जाता है। तो प्रमा है ना, उसी को अनुभव बोला गया है। ठीक है, तो अपन शुरुआत में जो पहली बार जो कुछ सीखते हैं ना, वो है अनुभव। ठीक है, और जो संस्कार से जैसे कोई पहली चीज अपन ने सीख ली, फिर बाद में याद करके उसको याद कर रहे हो, वो है स्मृति। ठीक है, इतना सा अंतर है। तो जो पहली बार कोई चीज़ सीख रहे हो, आप पहली बार कोई चीज़ जान रहे हो, तो वो तो हो गया अनुभव। फिर आप मान लो कि 2-3 साल बाद में उस चीज़ को याद कर रहे हो, तो वो हो गई स्मृति। तो प्रमा ही अनुभव है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, साथ में सोल्व करना, ईजी से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट। तो इसका जो एक टॉपिक है ना पुनर्जन्म की सिद्धि, वो एक्चुअली में इसका टॉपिक नहीं है। वो सभी प्रमाणों को मिला के, फर्स्ट चैप्टर में आत्मा मन को मिला के, वो मतलब पूरी पदार्थ विज्ञान का सार निचोड़ के आएगा उसमें। तो मैं आपको जब कोर्स पूरा हो जाएगा तब मैं उसको करवा दूंगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे याद दिला देना, मैं भूल भी जाऊँ तो एक बार कि सर वो एक टॉपिक रह रहा था पुनर्जन्म की सिद्धि, तो मैं करवा दूंगा। ओके, तो अब करते हैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट।